नमस्कार। जोगिंदरनगर में पिछले कुछ समय से चिट्टे का प्रकोप भी बढ़ गया है और उसके साथ साथ चोरी, छीना झपटी, ऑनलाइन ठगी का प्रकोप भी बढ़ गया है। ये दोनों प्रकार की घटनाएं बहुत चिंता का विषय है। 2 दिन पहले ही बराड़ू में एक बुजुर्ग से, जिनकी उम्र 79 साल थी, 79 ईयर्स ओल्ड, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी करते थे, रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं घर में, और कल वो अपनी पेंशन का पैसा निकालने बैंक में गए थे जोगिंदरनगर शहर, और वहीं से जो है 3 युवाओं ने ऐसा अंदेशा है कि उनकी रेकी की, और उसके बाद बराड़ू में जब वो उतरे बस से, उसके बाद जब वो जा रहे थे पैदल, तो उनके बैग से जो है 50,000 रुपये जो कैश उन्होंने बैंक से निकाला था, उसको उन तीनों में से एक युवक ने जो है निकाल दिया। ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले एजू में एक महिला के आभूषण छीने गए, पहने हुए आभूषण। उसी दिन उन्हीं गिरोह के लोगों ने जोगिंदरनगर शहर में एक और महिला के जो है आभूषण छीने। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से जोगिंदरनगर के साथ लगते इलाकों में, शहर में तो हुई है चोरियां, लेकिन जो साथ लगते गांव हैं, जिसमें घमरेड़ है, बालकृपी है, दारट है, मजुहाड़ है, चौंतड़ा है, लड़ढोल का इलाका है, कई जगह जो है कई घरों में चोरियां हुई है। उसके साथ ही अंदराल के 2 मंदिरों में चोरियां हुई है, थापरी के मंदिर में चोरी हुई है, मकरीडी के पास एक मंदिर है उसमें चोरी हुई है। बहुत सारी जगह लोगों के घरों में, दुकानों में, मंदिरों में चोरियां हुई है, और आज दिन तक जो है अधिकांश वारदातों में जो आरोपी हैं या जो उसके गुनाहगार हैं, उनको पकड़ा भी नहीं गया है। तो इससे मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये लच्चर पुलिस व्यवस्था है, क्योंकि इतनी ज्यादा चोरियां होने के बावजूद भी अगर गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं चोर, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है हमारी जो प्रणाली है उसके अंदर खोट है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन ठगी की वारदातें भी बढ़ी हैं। मुझे आए दिन फोन आते हैं अलग अलग जगह से, और ज्यादातर जो ठग हैं, ये ठग जो है घरेलू महिलाओं को, ग्रामीण खास करके, या फिर जो बच्चे घरों में होते हैं उनको जो है फोन करके, मैसेज करके इस ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हैं। धोखे से वे उनसे बैंक का खाता नंबर, आधार कार्ड नंबर या फिर कोई पिन हासिल करके उनके अकाउंट से पैसा उड़ा देते हैं। इसकी जो भी कंप्लेंट आज तक पुलिस थाने में हुई है, अधिकांश में नहीं, लगभग 95% केसों का कोई पता नहीं लगा कि वो पैसा किसने निकाला। ये चिंता की घटना है सारी। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो चीटा है वो उसके साथ लिंक्ड है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जोगिंदरनगर सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में चीटे का प्रकोप बढ़ गया है। हमारा जोगिंदरनगर इसकी गिरफ्त में है। पहले कुछ लोग यहाँ पे पकड़े भी गए, लेकिन उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। बहुत सारे युवा इसकी गिरफ्त में आकर के मौत का ग्रास बन चुके हैं। बहुत सारे युवा और किशोर जो है अभी भी इसकी गिरफ्त में है। और मेरा ये मानना है, जब तक परिवार के लोग जिनके बच्चे चीटा की गिरफ्त में हैं, उनके परिजन जब तक सामने नहीं आएंगे, जब तक वो खुल करके नहीं बोलेंगे, मुझे लगता है चीटे के खिलाफ लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती और जीती भी नहीं जा सकती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अधिकांश जगह देखने में आया है कि जिनके बच्चों को चीटे की लत लगी है, उनके सारे पड़ोसी उसके बारे में चर्चा करते हैं, उनके रिश्तेदार चर्चा करते हैं, उनके यार दोस्त चर्चा करते हैं कि फलाने के बच्चे को जो है चीटे की लत पड़ी है। लेकिन जो उनके परिजन हैं, जिस बच्चे को ये लत पड़ी है, उसके जो परिजन है वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। और अगर कोई उन तक खबर पहुंचाता है या उनको सचेत करता है, तो फिर उसको भी जो है दुश्मन भरी नजरों से देखते हैं। तो इसलिए अगर ये रवैया रहेगा, तो तब कहीं ना कहीं माँ बाप भी और उन बच्चों के परिजन भी अपने बच्चों को मौत के मुंह की तरफ धकेल रही है। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे शब्द बुरे लग सकते हैं किसी को, लेकिन ये मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, जब तक परिजन, जब तक माँ बाप अपने बच्चे की बुरी लत को छुड़ाने के लिए आगे नहीं आएंगे, जब तक वो उस बात को शेयर नहीं करेंगे अपने आसपास के लोगों के साथ, तो ना तो उनका बच्चा उसकी गिरफ्त से बाहर आएगा, ना ही जो है
चिट्टे के खिलाफ लड़ाई को लड़ा या जीता जा सकता है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है सबसे कि जिसको भी पता लगता है, चाहे बच्चा अपना है चाहे किसी और का है, उसको उजागर करे कि हाँ, इस बच्चे को चिट्टे की लत है। और मेरा ये भी मानना है कि कोई बच्चा अपने आप जो है चिट्टे की तरफ नहीं जाता है, बल्कि उसको फंसाया जाता है। और फंसाने वाले कौन है? जो तस्कर हैं, जो चिट्टे के व्यापारी हैं, जो रातों रात जो है धनाढ्य बनना चाहते हैं, जिनको ऊंचे महलों के और ऊंची गाड़ियों के शौक होते हैं, और अपने शौक को पूरा करने के लिए दूसरे की जिंदगियों को तबाह करते हैं। और इसलिए मेरा ये भी मानना है कि हमारे जोगिंद्रनगर में जो चिट्टे का प्रसार हुआ पिछले कुछ वर्षों में, निश्चित तौर पर चिट्टा तस्करों को, अलग अलग तरह के तस्करों को पॉलिटिकल शय यानी कि राजनीतिक शय मिलती रही है। जो लोग सत्ता के नजदीक होते हैं वो इन तस्करों को अपने आसपास घुमाते हैं, क्योंकि उनको उनकी जरूरत होती है नौजवान इकट्ठा करने के लिए। और जब भी किसी के ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई होती है तो सबसे पहले ऐसे ही राजनीतिक जो सत्ता के नजदीक होते हैं वो जो है उनको बचाने के लिए आते हैं। तो इससे जो है कभी चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। आपका भाषण 100 दर्जे अच्छा होगा, आप महिला मंडलों की बैठकों में जाकर के अलग अलग नेता लोग या अलग अलग जो तथाकथित समाज सेवी होते हैं वो जो मर्जी वहां पे भाषण दे दें कि नशे के खिलाफ लड़ना है, नशे के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, चिट्टे के खिलाफ लड़ना है, लेकिन आप लोग ही उन युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलते हैं। आप लोग ही चुनावों के दौरान वो नशा परोसते हैं। और इसलिए जब आप लोग उनको नशे की तरफ धकेलते हैं तो आप जो है ये पाठ पढ़ाना बंद कर दो कि नशा बंद होना चाहिए। दुनिया जानती है कितना शराब आप लोग बांटते हैं। दुनिया जानती है जब आप लोग खुद का चुनाव लड़ते हैं तो आप किस कदर जो है लोगों को शराब से और दूसरे कई प्रकार के नशों से नल्हा देते हैं। इसलिए गुजारिश तो जनता से है कि चिट्टा तस्करों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। जिसको भी ये मालूम चलता है कि उसके आस पड़ोस में चिट्टा बेचा जा रहा है, और चिट्टा बेचने वाला कौन है, जब तक उनके नाम उजागर नहीं करेंगे, उनकी सूचना पुलिस को नहीं दी जाएगी, उनको पकड़वाया नहीं जाएगा, तो तब तक जो है चिट्टे के प्रकोप से किसी का भी जो है गांव बचने वाला नहीं है। इसलिए हिम्मत करना पड़ेगी सबको, मैं कहना चाहता हूँ। क्या हर्ज है अगर कोई मान ले कि हाँ उसके बच्चे को चिट्टे नशे की लत है। मुझे मालूम है कई बच्चे मौत का ग्रास बन गए, पूरी दुनिया को पता, उनके आंगन में ये चर्चा होती रही कि चिट्टे का सेवन करते थे, और उसके साथ तो सब कुछ लोग चर्चा करते हैं। उनके परिजनों के अलावा उनके नाते रिश्तेदार, उनके गांव वाले, उनके सगे संबंधी, उनके यार दोस्त सब ये चर्चा करते हैं कि चिट्टे की गिरफ्त में थे, लेकिन उनके परिजन ये सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और कुछ बच्चे मौत का ग्रास बन चुके हैं। हमने भी ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की। हमने कहा कि जो भी इन ऐसे बच्चे जो मौत का शिकार हुए हैं, और अगर जो है इसके पीछे चिट्टा तस्करों का हाथ है, तो उन चिट्टा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस इतना बोलना था कि वही परिजन जो है हमारे से आर्ग्यू करने लगते हैं कि आपने जो है ऐसी बात कैसे कह दी चिट्टे के बारे में। हमने ये नहीं बोला कि आपके बच्चे ने चिट्टा लिया था, पूरी दुनिया उसके बारे में चर्चा करती है। हमने तो सिर्फ इतना बोला कि अगर उसके पीछे चिट्टा तस्करों का हाथ है, उस बच्चे को मौत की तरफ धकेलने के लिए, तो उन चिट्टा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी लोगों को जो है नागवार गुजरता है, तब कैसे लड़ेंगे भाई। इसलिए कितने घरों के चिराग बुझेंगे अगर अभी भी नहीं संभले। सबको संभलना पड़ेगा, मैं कहना चाहता हूँ, और इसलिए सबको आगे आना पड़ेगा। और जब हम सब इकट्ठा होकर के, इसमें कोई पार्टीबाजी देखने की जरूरत नहीं है। आप जिस मर्जी पार्टी से जुड़े हैं, आप जितना मर्जी सत्ता के नजदीक है, आपका जो मर्जी विधायक है, आपका जो मर्जी सांसद है, आपका जो मर्जी मुख्यमंत्री, आपका जो मर्जी प्रधानमंत्री है, आप किसी जितना मर्जी करीब हैं, लेकिन घर में बच्चे तो आपके हैं। और अगर एक बार वो बच्चे इस नशे की गिरफ्त में आए तो निश्चित मानिए वो मौत के मुंह की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमारे को रोकना पड़ेगा, हमारे को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो हिमाचल किसान सभा बीड़ा उठाती है। हमने पहले भी चिट्टे के खिलाफ जोगिंद्रनगर में अभियान चलाया था, अभी हम इसको फिर से शुरू कर रहे हैं। मेरा सब लोगों से गुजारिश है, क्योंकि किसान सभा वन ऑफ द पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन इन जोगिंद्रनगर। किसान सभा एक फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लोग इसके साथ जुड़े हैं, लोगों को इसके ऊपर भरोसा है। और इसलिए
हम सब लोगों से अपील करते हैं कि आप सब लोग इकट्ठा हों, हम इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ने वाले हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि जोगिंदरनगर में या पूरे हिमाचल में या पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे बच्चे हैं वो मौत के मुंह में जाएं इस नशे के चलते। और मेरा ये मानना है कि अगर चिट्टे को रोक दिया जाएगा तो चोरी की वारदातें भी बहुत कम हो जाएंगी। उसके साथ साथ एक बात और का भी जिक्र करना चाहूंगा कि पुलिस को जो है मुस्तैद होना पड़ेगा। जो भी चोरी की वारदातें हो रही है, जहां पर भी चीटा परोसा जाता है, बेचा जाता है, तस्करी हो रही है या उसका जो है व्यापार हो रहा है, उसको पकड़ने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए जो है कठोर कदम उठाने की जरूरत है। और किसी भी चिट्टा तस्कर को आप पकड़ते हैं, चिट्टा बेचने वाले को अगर आप पकड़ते हैं, तो हम जो है पूरा समर्थन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मौत का ग्रास बन चुके हैं, बहुत सारे बच्चे उसकी कगार पे हैं और ये हमसे सहा नहीं जाता। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखिए। चुनाव आता है, बहुत सारे लोग अपने आप अपने बच्चों को भेजते हैं कि फलानी जगह जाओ, उनको नहीं पता कि वहां पे क्या क्या परोसा जा रहा है। जिस बच्चे को कोई ऐप नहीं, उसको नशे की लत पड़ती है चुनाव के दौरान, ये भी एक सच्चाई है। और फिर वही महात्मा लोग ABCDEFGH जितने भी हैं, वही जब आएंगे किसी कार्यक्रम में तो बड़ा भाषण देंगे कि नशे के खिलाफ जो है लड़ना पड़ेगा, नशे के खिलाफ जो है रोक लगाना पड़ेगी। भैया, परोसने वाले भी तुम हो, लत डलवाने वाले भी तुम हो, तो फिर तुम कैसे लड़ाई लड़ पाओगे? ये लड़ाई आम लोगों को लड़नी है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने, उनकी जिंदगी बचाने के लिए। तो यही अपील करते हुए और पुलिस से ये अपील है कि कार्रवाई कीजिए, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में चोरी की वारदातों के खिलाफ भी, और ये जो चिट्टे का जो व्यापार हो रहा है, जो तस्करी हो रही है, ये जो इसकी गिरफ्त में युवा आ रहे हैं और जिन तस्करों को जो है बचाया जाता है, हम जो है इस मुद्दे पर आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो थाना